7वें सेमेस्टर में मैंने कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस पढ़ी थी मैम आतिफा से, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ा था, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, कंप्यूटर वीएन पढ़ी थी और मेरा एफआईपी पार्ट 1 था। गाइस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी एक ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसे आप समझ के करना चाहोगे तो बहुत अच्छा है। यार मुझे पता नहीं क्यों ड्राई सब्जेक्ट था, कुछ ड्राई सब्जेक्ट मुझे पूरी डिग्री में नहीं भी समझ आया। मैं लोगों से पढ़ा हूँ। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में ये है कि जैसे कि मेरी गूगल मीट दरगाह थी, मैंने 3 सेक्शंस को ना पढ़ाया है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मुझे बहुत अच्छी आती थी। तो मैंने मैम सामिया अर्शद से पढ़ा, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, उनसे गो फॉर हर सॉरी। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन मोस्ट डिफ़िकल्ट कुछ लोगों के कोडिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा था लेकिन इतना नहीं। मुझे सर शाहिद ने पढ़ाया था, वो आजकल नहीं है इधर। मैम नजम, यार उनके वैसे ऑनलाइन लेक्चर्स भी पढ़े हैं। यार मैं ना यहाँ एक और चीज़ बात करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा, नॉट प्रॉमिस, मुझे टाइम मिला तो मैं अपना सारा कंटेंट जमा करूँगा और अपनी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और वहाँ से आप ले लें मेरा कंटेंट। और जो मेरे पास मीनिंगफुल, जैसे मैम नजमू सर आपको इन केस नहीं पढ़ाती, बिलाल अशरफ साहब भी पढ़ाते हैं, तो लेकिन मैम नजमू सहर हैं तो गो फॉर हर, वो बंदी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन हलवा कर देगी आपके लिए। मैं ये करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ना मैं उसका लिंक डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं कि मतलब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा। हाँ, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक मतलब आपको एक्नॉलेज कर दूंगा कि भाई मैंने ना अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ से जाके मेरा पर्सनल मटेरियल था वो भी, प्लस अगर कोई भी मीनिंगफुल वीडियो रिसोर्सेज हैं वो भी। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट सेमेस्टर था गाइस, उसमें मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ी थी, मैंने डॉक्टर सर जुनेद अख्तर से पढ़ी थी। अगर वो पढ़ाएं तो गो फॉर हिम, यार डॉक्टर जुनेद अख्तर जो भी पढ़ाएं गो फॉर हिम। और बाकी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ी थी। गाइस अब मैं ना यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखो यार, अब मैंने बहुत कम टीचर्स का नाम लिया है, बहुत ज़्यादा टीचर पढ़ाने वाले, डिफरेंट वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। गाइज मैं आपको ये बात कह दूं, जो मेरे जैसे लोग हैं, कोई भी हैं कि मतलब जिन लोगों को नहीं आइडिया, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी है। गाइज मैं आप लोगों को एक बरादराना मशवरा ये देता हूँ कि टीचर्स के पास जाओ, लोगों के पास नहीं जाओ, टीचर्स के पास जाओ, जाके यार लिटरली मैंने इनमें से कुछ लोगों की स्टोरीज नहीं बताई। मैं टीचर्स के पास गया, मैंने जाके कहा कि सर मेरा ये कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, सर मुझे बताया मैंने कैसे पढ़ना है। यार लिटरली मुझे इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जैसे कि मैं अभी 7वें सेमेस्टर में, और कुछ ऐसे टीचर हैं जो चौथे सेमेस्टर में हैं, उनसे मेरे कॉन्टैक्ट थे, तो लिटरली कुछ ऐसे भी कॉन्टैक्ट रहे कि जिनमें मुझे कभी मार्किंग करनी पड़ गई या कुछ भी। तो यार लिटरली टीचर्स ने मेरे सामने कहा, मुझे वो लोग कहते थे यार जिन लोगों के लिए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट हेल्प डेस्क खराब वे में बढ़ी है ना, उन लोगों ने कहा कि यार ये ट्राई करना कि बच्चों के साथ ज्यादती ना हो। सर आप कहाँ जी रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बंदे पे जुल्म नहीं करता है, और बंदे की ऐसी की तैसी जुल्म करे अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो, और अल्लाह ताला तो जुल्म करते नहीं है। सर मेहनत करें बस, बाकी सारे बहाने हैं। और मैं इस पे एक और चीज़ ये बात करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ टफ नहीं है भाई। अहमद नदीम काज़मी साहब का मैं उस दिन शेर पढ़ा था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी है, बुझा नहीं सकते तो घर से बाहर नहीं निकल जाओ, वो कुछ एफर्ट करो, बस बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। खैर लंबी नहीं करते, तो टीचर्स से ज़्यादा सब्जेक्ट के पीछे भागो, और अगर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और टीचर की नहीं समझ आ रही तो टीचर से मिलो, उन्होंने बोलो सर मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बताया मैं किस तरह टैकल करूँ। और सर मैं एक बात बताऊँ, ये एक टिप है कि हमेशा टीचर की नज़रों में आना पॉजिटिव वे में कभी भी रायगा नहीं जाता। अब ना ट्रैक्स की बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जॉब से सीधा इधर रिकॉर्डिंग कराने आया हूँ, तो अब नेक्स्ट पता नहीं वीडियो कब आएगी, लेकिन होपफुली मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो अभी, बल्कि मैं FYP के लिए भी मैं एक अलग से पार्ट रिकॉर्ड अभी करा जाऊँगा, और उस पर मैं एक और चीज़ भी अनाउंसमेंट करनी है, मैं वो भी करूँगा। खैर यार 3 ट्रैक्स होते हैं, डेवलपमेंट होता है, AI होता है, और डाटा वेयर हाउसिंग होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में ये लोग ऑफर करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, SPM और गेम डेवलपमेंट। AI में कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन। डाटा वेयर हाउसिंग में डाटा वेयर हाउस, डाटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। इसमें आपको ये होता है कि आपको कम से कम एक ट्रैक के अंदर से तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें ही तो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। तो 3 सब्जेक्ट्स एक ट्रैक से पढ़ने होते हैं, और 2 जो हैं वो आप लोगों को
वो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि 2 आपको एक से पढ़ने होते हैं, वो आप बाकी दोनों में से पढ़ सकते हैं। मैंने भी इस तरह किया, 3 एक से। एआई में मेरी स्पेशलाइजेशन मेजर एआई था, एक मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मैंने डेवलपमेंट ट्रैक से पढ़ा, कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस मैंने डाटा वेयर हाउसिंग में से पढ़ा। तो गाइज ये चीज़ है। हाँ, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन लोग करते हैं कि अब हम इसमें से कौन सा उठाएं। देखो यार, पाकिस्तान में जॉब ट्रेंड जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी नहीं पता, कुछ सालों तक शायद मशीन लर्निंग की तरफ चला जाए, अभी डेवलपमेंट की तरफ है। अगर तो आप निकलते साथ आप में इतने गट्स नहीं है कि आप कहते हो कि यार मैंने जो पढ़ा है मैंने वो ही करना है, आपके पास, क्योंकि मेरे पास, मैंने जैसे कहा कि मैंने डेवलपमेंट भी की तो मुझे थोड़ी सी डाइवर्सिटी थी, तो मैं अभी डेवलपमेंट की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेजर एआई थी। अगर तो आप इस अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते, तो सिंपल सी बात है कि आपको मैं बड़ा दराना मशवरा देता हूँ कि डेवलपमेंट में जाओ, ताकि आप डेवलपमेंट में कर सको। ये डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स है। मेरा एक कुलीग है फवाद, वो मेंटोरशिप भी कर रहा है, इंशाल्लाह FYP की वीडियो में मैं उसे भी बुलाऊंगा। वो गेम डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कमा रहा है। मशीन लर्निंग में भी अच्छी जॉब है, लेकिन बहुत कम है। मोहम्मद अवैस हैं, वो बहुत से लोग आप जानते भी होंगे, वो मशीन लर्निंग में कर रहा है, मुझे नहीं मिली थी, मैंने इसलिए डेवलपमेंट की कर रहा हूँ। तो आप डेवलपमेंट करो, जिसमें आपके इंटरेस्ट है आप ट्रैक वो चूज़ करो। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनोगे। हाँ, आपको थोड़ी एफर्ट, लेट सपोज यार आपने मशीन लर्निंग चूज़ किया, आपको मशीन लर्निंग की जॉब नहीं मिल रही, आप उस दौरान आप डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। तो यार इस चीज़ को इतना ये ना बनाओ कि दीन दुनिया ये है कि आप लोग अगर ये इसमें मेजर करोगे तो आपको आगे डेवलपमेंट में जा नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन लो, अभी के लिए जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो कर लो। और आज के लिए इतना ही। होपफुल आपको मतलब कि काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा रैंडम और रियलिस्टिक सी वीडियो थी, चूँकि यार मेरे अकॉर्डिंग ना तो एनवायरनमेंट था और ना ही मैं मतलब कि कंफर्टेबल था। तो लेकिन फिर भी मेरा मकसद कन्वे करना है और वो मैं कन्वे करूँगा, जैसे भी एक्सेप्ट करें सर, ये मेरा प्रोफेशन तो नहीं है। और बाकी इंशाल्लाह FYP के लिए भी मैं सून अवेलेबल हूँगा, एक नई मतलब बातों, नई स्टोरीज़ और नए लोगों के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों को बुलाऊँ जिनकी फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी, थर्ड पोजीशन थी। फर्स्ट पोजीशन वाला बंदा तो मस्ट होगा, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले से भी टाइम लूँगा, क्या उसे कहते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। और इवन कि मैं ये भी सोच रहा हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ मी, कि मैं कोशिश करूँगा कि, क्योंकि मेरे ना कुछ व्यूअर्स BBA के भी हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें BBA के रिलेटेड भी, तो यार मैं BBA के बारे में तो नहीं गाइड कर सकता। हाँ, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो टॉपर्स में से एक है BBA में भी, मैं कोशिश करूँगा उससे भी बिठाऊँ। तो मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये वाइंड अप करूँ, ताकि मैं लोगों को जो मिस कराता हूँ ना, वीकेंड्स पे लेके जाता हूँ रिप्लाई करने के लिए, मैं वो ना करूँ और लोगों को ना मेरी बात भी कन्वे हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मेहनत करें।